एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है। साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो कि अब खत्म होने के पॉइंट पे है, उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है। और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके का माहौल है, अभी भी जो प्राइस है वो रेंज में ही चल रहा है। उसका मेन रीजन हमने कल बात की थी, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा कल नहीं था, जिसके चलते हुए कोई बड़ा वॉलेटाइल मोमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। एक चीज बताया था कि करेंसी पेज में आपको नहीं मिलेगा, बट जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें मिलने के चांसेस है। क्यों? बाकी बिकॉज बाकी जो फैक्टर्स है उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट है। ठीक है। कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे तो जो जेलेस्की जो है, उन्होंने बताया है कि वो वॉर एंड करने के लिए तैयार है अगर यूएस सिक्योरिटी सपोर्ट देता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। बट देखेंगे ये कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और कोई बड़ी खबर नहीं है। और इकोनॉमिक डेटा में एक ही डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, जो कैनेडियन डॉलर को रिलेटेड है। यहाँ पे कैनेडियन डॉलर सीपीआई डेटा है यहाँ पे, जो कि उम्मीद से ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो ये करेंसी को मजबूत करेगा, तो हमको यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट एक चीज याद रखिए, जो करेंसी ट्रेडिंग है वहां पे दो पेयर एक साथ ट्रेड किए जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वहां पे आपको दोनों को नजर रखना पड़ता है। चलिए बात करते हैं डॉलर इंडेक्स का। तो आज का जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग है, पॉजिटिव ओपनिंग है। आप देखेंगे तो ओपनिंग अच्छा है एंड ऊपर जाने की कोशिश भी की है, बट जो 21 पीरियड 21 पीरियड का एवरेज है वहां से रिजेक्शन लेता हुआ देखने मिल रहा है। तो अगर हम नजर डाल रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है, कल हमने बात किया था कि यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा था, बट रिजेक्शन ना लेते हुए इसने क्लोजिंग देके फिर एक मोमेंटम कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश की। तो यहाँ पे जो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है। अभी 21 पीरियड पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। तो ये बता रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से और ऊपर जाने की संभावनाएं है। तो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है? जो 98 का लेवल है, 98 पॉइंट, बात करें प्रिसाइजली 400 का लेवल, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है। तो जो सब रेजिस्टेंस रहेगा वो 98.400 का रहेगा। बात करते हैं H4 पे किस तरीके का माहौल है। तो H4 पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने एक प्यारा सा सपोर्ट लेते हुए ऊपर मोमेंटम किया है। कल भी बात किया था, ट्रेंड जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक प्राइस जो है वो 98.500 से 700 के ऊपर बंद ना दे दे। अब ये ऐसा जोन है जहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, ये पूरे जोन में। तो इस जोन के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बंद करता है तो यहाँ पे एक मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होके फिर 99.300 एंड 100 का लेवल देखने मिल सकता है। तो जब तक इस प्राइस पॉइंट के नीचे है, मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली नीचे माना जाएगा, साइडवेज टू बेरिश माना जाएगा। बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है अब ये पॉजिटिव प्ले कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड कब तक पॉजिटिव प्ले करेगा? जब तक ये स्विंग के ऊपर बना हुआ है, 98 के ऊपर बना हुआ है, तब तक ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में माना जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लक्ष्मण रेखा की तरह वर्क करेगा, वो 21 पीरियड का एवरेज। तो याद रखना, सारांश के रूप में जो डेली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है। बार बार हर सेशन में बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, जब तक 102 के नीचे है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश रहेगा। उसके ऊपर जाने पे ही ट्रेंड चेंज देखा जा सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। प्राइस जो है यहाँ पे 21 पीरियड एवरेज के ऊपर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेशन कर रहा है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा ये बहुत मजबूत मूव करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे फंडामेंटल कोई न्यूज बूस्ट करने वाला रहेगा उस टाइम पे, बट ये जैसे ये ब्रेकआउट देगा काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। तो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? प्राइस ने अगर ये लेवल को पार किया, जो कि 1.1700
80 का लेवल निकल के आ रहा है, 1800 ले लो, उसके ऊपर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड को यहाँ पे बूस्ट देगा। आप काफी अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब तक प्राइस स्विंग के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जब तक इस प्राइस पॉइंट जो कि लेवल निकल के आ रहा है 1.1600 का लेवल, इस प्राइस पॉइंट के जब तक ऊपर है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये प्राइस को ब्रेक करता है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरिशनेस दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल कौन सा है हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये लेवल निकल के आ रहा है 1.1600, प्रिसाइजली 1.1580 का लेवल है। इसके ऊपर जब तक बना हुआ है मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आरएसआई भी देखेंगे अभी भी 50 के ऊपर, 50 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो कि संकेत दे रहा है कि अभी भी मोमेंटम कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड बना हुआ है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। हमने ये कल ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया है। एंड आप देखेंगे जो शॉर्ट टर्म स्विंग था यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ पे जो स्विंग्स है अभी तक एक भी स्विंग में ब्रेकडाउन नहीं आया। ये कौन सा है, अगर आप चेक करते हैं ये वाला दिन का, ये जो स्विंग है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब जब तक ये स्विंग के ऊपर बना हुआ है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी भी गेम को होल्ड करे हुए हैं। ये जो है एक रेंज है, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में प्ले कर रहा है, बट ये स्विंग के ऊपर जब भी बना हुआ है टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अभी भी पॉजिटिव माना जाएगा, अभी भी कोई स्ट्रेस नहीं है। मीडियम टर्म ट्रेंड भी अभी भी पॉजिटिव है। 1.1600 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश में देखा जा सकता है, एंड इसके नीचे फिर आपको स्ट्रॉन्ग एक बेरिश मूव देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो 1580 के ऊपर बना हुआ है, जब तक ये लाइन के ऊपर बना हुआ है कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड का, ये मीडियम टर्म ट्रेंड का। दोनों के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे 21 पीरियड के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की पूरे पूरी संभावना है। तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट भी मारता है तो यहाँ पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग देखना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत छोटा प्राइस पॉइंट है। तो आइडियली कोई यहाँ पे ट्रेड बनाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सारांश में, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश बने हुए हैं। जब तक जो रेफरेंस पॉइंट बताए वो ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जब तक 1.1100 के ऊपर बना हुआ है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसके नीचे फिर यहाँ पे जो जो बुलिश ट्रेंड था वो चेंज होकर बेरिशनेस में देखा जा सकता है। बात करते हैं WTI। अगर हम WTI को देखेंगे तो यहाँ पे कल बताया था भले ही ये पॉजिटिव मोमेंटम करता है, बट ये ट्रस्ट, इसको आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते, ये ट्रस्टेबल मूव नहीं है। कब तक, जब तक ये स्विंग ब्रेक ना कर दे। और जो स्विंग का लेवल निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 64.50 से 80 का लेवल है। मतलब जब 64.50 80 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे ये ट्रेंड पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये रेंज में रैली, फिर बेस एंड फिर ये सॉरी ड्रॉप, फिर बेस एंड फिर ड्रॉप बनाने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा है, जो यहाँ पे देखा जा सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत शांत देखने मिल रहा है। इसका मेन रीजन है कि जो टैरिफ को लेके जो गेम है कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज के लिए जैसे चाइना के साथ एक्सटेंड किया गया, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। साथ ही साथ जो जो वॉर का सिचुएशन है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने की संभावना है। इसके चलते यहाँ पे थोड़ी शांति समझ नजर आ रही है। जैसे ही कुछ ऐसी मान के चलो ऐसा न्यूज आता है कि नहीं होने वाला है, नहीं हुआ, जैसे बात किया था वैसा नहीं हुआ, तो फिर वापस यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन। और फंडामेंट मैं अभी भी एक चीज बता रहा हूँ, प्राइस पहले काम करता है, न्यूज बाद में आता है, ये एकदम रियलिटी है। पहले प्राइस बोलेगा फिर न्यूज आएगा। तो जिस तरह से प्राइस बता रहा है 60 का लेवल बहुत ज्यादा है, ज्यादा संभावना है इसकी दिख रही है। बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। कल बताया था 1 घंटे के चार्ट पे जब तक ये लेवल के ऊपर 64.30 से लेके 64.80, ये एक जोन है, इस जोन में यहाँ पे सेलिंग देखा जा सकता है। जब तक इस जोन के ऊपर कैंडल बंद नहीं करता है ट्रेंड में कोई भी, मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसके नीचे जब तक है मीडियम टर्म ट्रेंड सेलिंग की तरफ ही बना हुआ है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस 63.60 के ऊपर निकलता है, 63.60 के ऊपर निकलता है,
यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है, 64.20 से लेके 64.30 तक का टारगेट देखा जा सकता है। उससे ज्यादा उम्मीद नहीं बनाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 64.80 का लेवल देखा जा सकता है। अगर प्राइस यहाँ ये जोन में आ जाता है तो यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी वापस देख सकते हैं। इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे एक प्यारा सा बुलिश पैटर्न बना है, बुलिश हैमर जो बना है। अब इसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब यहाँ पे एक फॉलोअप कैंडल क्लोजिंग देगा। जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनना है, जिसका जो नेकलाइन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 64.30 के आसपास। अगर हम यहाँ पे ऑसिलेटर लगा के भी देख ले एक बार कि डाइवर्जेंस है क्या, यस, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल रहा है, जो बता रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस पेंडिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। चांसेस ज्यादा है कि एक बार एक बाउंस देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, जो कि 64.30 से 64.80 का लेवल देखा जा सकता है। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक तेजी देखने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ पे एक तेजी का ट्रेड बनाया जा सकता है, जो कि 64.30 से 64.80 का लेवल ऐसे टारगेट देखा जा सकता है। मीडियम टर्म ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये 64.80 के ऊपर बंद नहीं करता है। ठीक है, बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी भी जो RSI है वो बेरिश टेरिटरी में ही बना हुआ है, साइडवेज टू बेरिश टेरिटरी में। जब तक ये 50 लाइन को क्रॉस नहीं करता, या फिर ऐसा बोलो कि 40 लाइन के ऊपर वापस नहीं निकल रहा है, तब तक यहाँ पे बाउंस की उम्मीद यहाँ पे कम आकी जाएगी। तो बात करते हैं सारस के रूप में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है यहाँ पे एक बाउंस का फुल संकेत समझ में आ रहा है, जो कि लेवल हमने बता दिया है। मीडियम टर्म ट्रेंड 64.80 के ऊपर, 64.80 से 65 के ऊपर एक तेजी देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड जो है यहाँ पे एक दबाव देखने मिल रहा है। क्यों? यहाँ पे बाकी जो फैक्टर्स है, जो वॉर को लेके, जो वॉर एंड को लेके, जो स्टेबिलिटी को जो फैक्टर्स है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ से रिस्क ऑन सेंटीमेंट की संभावनाएं बढ़ सकती है। उसका मतलब क्या हुआ? सेफ असेट से पैसा निकल के रिस्की असेट्स में जाने की संभावनाएं बन सकती है। भाई अभी भी ये एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, हुआ नहीं है। जब तक ये होता नहीं है तब तक ये कोई भी बेरिश मूव नहीं दिखाएगा। एक्सपेक्टेशन में, उम्मीद में कोई बड़ा मूव नहीं कर देगा। बन सकता है यहीं पे उम्मीद में, यहीं पे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके फिर ऊपर निकल जाए। अभी भी बोल रहा हूँ, गोल्ड की एक ऊपर की मूव संभावनाएं काफी ज्यादा है। गोल्ड तब तक बड़ा बेरिश मूव नहीं प्ले करेगा जब तक ये 3240 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता नहीं है। जैसे ही 3240 के नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे काफी प्यारा मूव, पहला टारगेट निकल के आएगा 3120 का, एंड दूसरा टारगेट निकल के आएगा 3000 के आसपास का लेवल। मतलब काफी बड़ा मूव है उसके नीचे, बट उसकी संभावनाएं काफी ज्यादा, काफी काफी कम है अभी एज ऑफ नाउ। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो प्राइस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्राइस पॉइंट से बार बार डिमांड दिखा रहा है। आप देखेंगे ये जो पॉइंट है 3330 का, इसके नीचे प्राइस गया पर तुरंत यहीं से बाइंग आ रहा है। आप विक देखेंगे, यहीं पे आपको विक्स देखने मिल रहे हैं, शेडो देखने मिल रहे हैं, जो कि इंडिकेशन है यहाँ पे डिमांड देखने मिल रहा है। RSI भी जैसे जैसे 40 के पास आता है उसके नीचे सब नहीं नहीं समझ रहा है, तुरंत ही वापस ऊपर निकल रहा है, बाउंस दे रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि मोमेंटम भी अभी भी चेंज होने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पे कोई तो है जो बाइंग कर रहा है बार 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 बार। इट्स अ साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। एलिट वेव के हिसाब से भी बात करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि प्राइस एक बार वापस से 3380 का लेवल हमको दिखा सकता है। प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है 3330-40 के बीच में। तो यहाँ से जो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देख सकते हैं, जो इसका टारगेट आप 3380 के आसपास का प्लान कर सकते हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखेंगे कितना प्यारा फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो हैमर बना था उसके ऊपर फॉलोअप क्लोजिंग भी आया, प्राइस वापस नीचे आया बट इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। जब तक अब ये लेवल के ऊपर बना हुआ है जहां से स्ट्रॉन्ग डिमांड आया था, जो कि निकल के आ रहा है 3320, तब तक यहाँ पे कोई भी चिंताजनक बात नहीं है। जैसे ही 3320 के नीचे निकलता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ चले जाएंगे, एंड यहाँ से फिर नीचे की तरफ आपको 3300, प्रिसाइजली 3280 के टारगेट देखे जा सकते हैं। अभी भी RSI में आप देखेंगे तो यहाँ पे H4 पे एक बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि अभी कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल रहा है। जैसे ही प्राइस ये स्विंग को ब्रेक करेगा 3360, काफी स्ट्रॉन्ग मूव 3380 तक देखने मिलेगा। तो मोमेंटम ट्रेडर है वो यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए फास्ट एक प्ले कर सकते हैं।
एंड 3380 के ऊपर सीधा 3420 का लेवल देखा जा सकता है एंड 3420 के ऊपर 3500 का। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे समझ आ रहा है। अगर हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी उम्मीद काफी ज्यादा है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन है। इस बार काफी ज्यादा उम्मीद है कि प्राइस इसको ब्रेक करके सीधा 3500, 3600, 3700 का लेवल आपको फटाफट दिखा दे। अगर ये जैसे ही 3440 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे काफी बड़ी उम्मीद बनेगी एंड काफी बड़ा ट्रेड यहाँ से बनने वाला है, जो कि तीनों ही कैटेगरी के ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो अभी निष्कर्ष के रूप में देखता है सॉरी सॉरी, डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे थोड़ा तेजी का संकेत है। मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तीनों में ही साइडवेज टू बुलिश है। WTI जो है ऑयल में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बाउंस बता रहा है, जो कि 64.30 से 64.80 का लेवल है। जैसे ही उसके ऊपर क्लोज करता है, यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड भी तेजी में देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। गोल्ड जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश माने जाएंगे। यहाँ पे अभी कोई भी दिक्कत बनी हुई हमको नहीं समझ आ रही है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।